हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं वो सारे आपको क्लियर हुए हो। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक में जाके उसके कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि मेरे को ईजी हो कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। राइट, कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो उस टॉपिक में मैं आपको क्लियर कर लूँ। ठीक है, आपका डाउट सॉल्व कर दो। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोविडेंट फंड। राइट, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि परक्विजिट क्या होता है, उससे नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने देखा था पेंशन क्या होता है, ग्रेट्युटी क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो प्रोविडेंट फंड में क्या लिखा है। फर्स्ट हमारा डेफिनेशन क्या है प्रोविडेंट फंड की। देखो, प्रोविडेंट फंड इज, एक सेकेंड, यस, प्रोविडेंट फंड इज अ सेविंग स्कीम फॉर एम्प्लॉयज वेयर अ पोर्शन ऑफ सैलरी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ फंड अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी प्रोविडेंट फंड क्या होता है। प्रोविडेंट फंड इज अ सेविंग स्कीम होती है एक तरीके से एम्प्लॉय के लिए, जहाँ पर जो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है ना, उसकी सैलरी का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंडर द प्रोविडेंट फंड। और उसमें सिर्फ एम्प्लॉय का ही सैलरी का कुछ पार्ट नहीं काट के प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते, बल्कि जो एम्प्लॉयर होता है वो भी अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड में। राइट, तब ये पैसा कब मिलता है, जब एम्प्लॉय जो है टर्मिनेट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, तो ये पैसा उस समय एम्प्लॉय को पूरा लमसम अमाउंट मिलता है प्रोविडेंट फंड के नाम से। राइट, सुना होगा आपने, अगर आपके घर पे आपके फादर या ब्रदर जो भी एल्डर है उन अगर काम करते हैं और अगर रिटायरमेंट या टर्मिनेशन हुआ हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। तो यानी कि उनकी सैलरी से जो भी उनको सैलरी है उसमें सैलरी में से कटा कुछ, राइट, उसके बाद एम्प्लॉयर ने भी उसमें कंट्रीब्यूट करा, और वो पैसा कब मिलेगा, जब एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा। ठीक है, तब उसको पीएफ का पैसा मिलता है। पीएफ कहते हैं हम इन शॉर्ट में प्रोविडेंट फंड को। राइट, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज़ आर टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी में क्या लिखा है, देखो, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन यानी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1,50,000। यानी एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो एम्प्लॉय अपना पोर्शन ऑफ सैलरी का कंट्रीब्यूट करते हैं अंडर द पीएफ के अंदर, तो उसका डिडक्शन कितना एम्प्लॉय को मिलता है एज पर सेक्शन 80C में लिखा गया है 1,50,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। मतलब 1,50,000 रुपये पे ₹1 भी एम्प्लॉय को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। देन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में एग्जाम्प्ट रहता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। ये सब मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगी उससे पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये सब चीज़ समझा दूंगी, और फिर हम लोग मिलकर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। यानी एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है उसका 12% जो निकालोगे, जो अमाउंट आएगा उतना एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्प्ट होता है वो पार्ट। ठीक है, यानी ₹1 भी उस पर्टिकुलर अमाउंट पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय को। राइट, देन थर्ड है इंटरेस्ट अर्न, एग्जाम्प्ट होता है अप टू ₹9,500 पर एनम। पूरे साल में 9,500 रुपये आपका क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। यानी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, देन इंटरेस्ट आपको अर्न होता है। वो तीनों पैसे मिला के आपको पीएफ का पैसा मिलता है। राइट, तो इंटरेस्ट जो भी है पूरे साल का 9,500 रुपये हटा दो, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपका एग्जाम्प्ट है। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो उस पर टैक्स आपको जो है गवर्नमेंट को पे करना होगा। राइट, अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ आर टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। कितने टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड होते हैं, देखो 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। ठीक है, एसपीएफ, आरपीएफ और पीपीएफ। ठीक है, फर्स्ट होता है एसपीएफ, डेट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जस्ट फर्स्ट है हमारा एसपीएफ, डेट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। राइट, सो हम लोग पहले एसपीएफ के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। यस, एसपीएफ क्या लिखा है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, जो हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ना, वो सेटअप हुआ है अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। यानी प्रोविडेंट फंड एक्ट है हमारा 1925 में बना है। उस एक्ट के अंदर हमारा एसपीएफ जो है वो उसके प्रोविजंस हमें मेंशन है। एसपीएफ हमारा वहीं सेटअप हुआ है। ठीक है, तो उसके प्रोविजंस भी ऑब्वियसली उसी पर्टिकुलर एक्ट में ही मेंशन होंगे। ठीक है, तो ये जो एसपीएफ है, डेट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, वो सेटअप हुआ है अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। सेकेंड पॉइंट है मेंटेन, यानी जो एसपीएफ है वो मेंटेन कौन करता है, तो इट इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, रेलवेज, यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर है, जैसे आईआईटी, आईएम, राइट, सो वो सारे
जो है लोग मेंटेन करके रखते हैं एसपीएफ को, यानी एसपीएफ जो है वो प्रोवाइड करते होंगे, ठीक है, अपने जो भी ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंदर जो भी प्रोविजंस लिखा हुआ है उस प्रोविजंस को फॉलो करते हुए एसपीएफ जो है अपने एम्प्लॉयज़ को, सेमी गवर्नमेंट है तो अपने एम्प्लॉयज़ को, लोकल अथॉरिटी है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि कोई भी अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है विच इज़ मेंटेन्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसमें उनके एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे उनको एसपीएफ मिलता होगा, रेलवेज एम्प्लॉय को एसपीएफ मिलता होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंदर जो भी प्रोविजंस लिखे हैं उसको फॉलो करते हुए, राइट। ऐसे रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एसपीएफ को मेंटेन करते हैं और अपने जो भी उनके अंडर एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, उनको पे करती है, राइट। सेकेंड टाइप हमारा क्या है, विच इज़ आर आरपीएफ, दैट इज़ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, राइट। सो आरपीएफ के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। देखो, आरपीएफ जो है वो सेटअप हुआ है अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, वो 25 में था, ये 52 में है, ठीक है। वो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 था, ये जो आरपीएफ है वो सेटअप हुआ है अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952, ठीक है। तो इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द प्रिंसिपल ऑफ सीआईटी और सीसीआईटी अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी ये कौन रिकॉग्नाइज करता है, जो प्रिंसिपल है सीआईटी मतलब जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, या सीसीआईटी मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है ना। तो जो आरपीएफ बेसिकली, देखो जो हमारा एसपीएफ है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी कंपनीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने एम्प्लॉयज़ को देती होगी, ठीक है। जो आरपीएफ है यहाँ पे सारे के सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज़ को आरपीएफ देती है, राइट। अगर आपके घर में जो भी लोग हैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो उनको आरपीएफ मिलता होगा या कटता होगा पहले, राइट। और जब वो टर्मिनेट करेंगे तो उनको उस समय पे, या जब वो रिटायर या रिज़ाइन करेंगे तो उस समय पे पूरा पैसा आरपीएफ का उनको मिलेगा इकट्ठा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, डेट इज़ आर क्या है, पीपीएफ। थर्ड टाइप है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है देख लेते हैं। देखो, पीपीएफ जो है वो ऑपरेट करता है अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। ये हर का एक्ट मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको ध्यान रहे, आप इस एक्ट के प्रोविज़न के अंडर ही ये चीज़ बना है और इसके प्रोविज़न को फॉलो करते हुए ही लोग ये चीज़ को पे करते हैं, ठीक है, इसके प्रोविज़न के अंडर रह कर ही। तो इसका प्रोविज़न कहाँ लिखा हुआ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 में लिखा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑपरेट करता है हमारा पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। द मेंबरशिप ऑफ द फंड इज ओपन फॉर एवरी इंडिविजुअल वेदर इट इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन और अ सैलरीड पर्सन। यानी यहाँ पे जो पीपीएफ की मेंबरशिप मिलती है वो हर के लिए ओपन होती है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो मतलब कैसा भी इंडिविजुअल हो, या तो वो सैलरीड इंडिविजुअल हो, सैलरी पर्सन हो, मे बी कहीं जॉब करता हो, उसको सर्विस रेंडर कर रहा हो तो उसको सैलरी मिल रही हो, या फिर वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, घर पे ही अपना कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी वो अपना पीपीएफ जो है वो ओपन कर सकते हैं अकाउंट बैंक में, ठीक है। देन थर्ड के लिखा है, एन इंडिविजुअल में कंट्रीब्यूट टू द फंड ऑन इट्स ओन बिहाफ और एज ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ऑफ हुम ही इज़ अ गार्डियन। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी इंडिविजुअल है वो अपने बिहाफ पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय भी तो अपने बिहाफ पे करता है ना प्रोविडेंट फंड, कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का सैलरी का भी रहता है और एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करता है, देन इंटरेस्ट उस दोनों के कंट्रीब्यूशन में मिलता है, तब जाके आपका जो भी पैसा है वो ईयरली इस तरीके से कैलकुलेट होता है प्रोविडेंट फंड का। तो पीपीएफ में भी क्या होता है, पीपीएफ में भी जो एम्प्लॉय है, जो भी पर्सन है, जो कि वो सैलरीड एम्प्लॉय हो, सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तो वो अपनी बिहाफ पे और साइड बाय साइड वो अगर उसके कोई माइनर है तो उसके बिहाफ पे भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है उस बैंक अकाउंट में पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा के, जिसका वो गार्जियन होगा, ठीक है। क्योंकि कोई माइनर की बिहाफ पे वो कर रहा है तो उसके लिए तो वो गार्जियन बनेगा ना, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर पाऊँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एग्जाम्पशंस अंडर ईच टाइप। ओके, यानी ये तीनों टाइप हमने पढ़ा, एसपीएफ, आरपीएफ एंड पीपीएफ, ठीक है। तो इन तीनों टाइप में कुछ एग्जाम्पशंस होते होंगे। ऑब्वियसली जब प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है तो सारा का सारा पे तो आपको टैक्स नहीं पे करना है, कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट होता है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अंडर द प्रोविडेंट फंड, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो भी हमारा प्रोविडेंट फंड ही पार्ट 2 रहेगा बेसिकली, ठीक है। So that's it for this particular video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, do share it also, and just subscribe to my channel. Thank you so much for watching.